निर्भय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज बाज़ार के अंदर अनलिमिटेड ज्वेलर्स की डिमांड है एक्सपीरियंस स्टाफ की। एक्सपीरियंस स्टाफ बाज़ार के अंदर है नहीं, तो हम इसकी पूर्ति किस माध्यम से, किस तरीके से कर सकते हैं? हम ये आपके मुख से जानना चाहते हैं। आप अपने विचार इस पे बताएँ कि इसकी हम पूर्ति कैसे करें? तो सर देखिए, सबको पता है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे भारत की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें स्टाफ और भरोसेमंद और एक्सपीरियंस स्टाफ की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो इस स्कार्सिटी को दूर कैसे किया जाए, तो उसमें दिनेश जी जैसे और डीएस कंसल्टेंट जैसे काफ़ी सारे भाइयों का सहयोग रहता है कि जिनसे स्टाफ सारा सीखता है और सीख करके फिर आगे भरोसेमंद जगह पे लगता है। इसके साथ साथ हमें जूलर्स को भी एक यूनिटी रखनी चाहिए। जैसे कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो हमारे पास काम करते हैं, फिर दूसरे महीने कहीं और छोड़ के चले जाते हैं, फिर तीसरे महीने कहीं और चले जाते हैं, बिल्कुल। कहीं टिकते नहीं हैं। तो कोई भी अगर ऐसा एम्प्लॉय होता है तो उनका बैकग्राउंड चेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीछे मैंने भी कहीं ऐसी जगह नोट की कि ऐसा स्टाफ जो हर 6 महीने में चेंज कर रहा है, एक तो किसी का भरोसेमंद नहीं होता, प्लस ऐसे स्टाफ से हमें सतर्क रहना चाहिए। वो किसी भी तरीके से हमें हानि पहुंचा सकता है, चाहे वो स्टॉक रिलेटेड रहे, चाहे वो कस्टमर रिलेटेड रहे। तो बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी है जी। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिनेश जी का कि वो हमें इतना स्टाफ, इतना अच्छा ट्रेंड स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमें एक बैकग्राउंड चेक भी चालू कराना चाहिए। जैसे कि पिछले मैं 4-5 साल से लगा हुआ हूँ इस कोशिश में कि हम एक अपना एक ऐप या एक पोर्टल बनाएं, जिसमें कि हर स्टाफ का एक यूनिक आईडी कोड हो, वो अपडेटेड है रहे। भाई आज वो स्टाफ आपके पास कर रहा है, अगर आपके पास से छोड़ के जा रहा है, तो हम तुरंत आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उस पर उसकी अपडेटिंग करें कि सर ये स्टाफ मेरे यहाँ छोड़ गया, इसका रीजन ये रहा, जिससे कि कोई भी कंपनी, कोई भी ज्वेलर्स अगर वो चेक करना चाहे तो उस ऐप साइड पे में चेक कर ले। बिल्कुल, ऐप पे बिल्कुल, जाके बहुत अच्छे माध्यम आपने आइडिया किया है सर। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल मेरे कंटिन्यू एसोसिएशन के माध्यम से, अपने परमिशन के माध्यम से, अपने पर्सनल लिंक के माध्यम से मैं इस बात को उठा रहा हूँ, लेकिन मेरे को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। सर देखिए, व्यापारी जो तबका होता है ना, उसका सबसे बड़ा सोचना ये होता है मैं वो काम करूं जो मुझे कमाई देता है जी। तो इस काम में किसी को पर्सनल लेवल पे कमाई नहीं मिल रही जी। तो लोग साथ नहीं देंगे। लेकिन हम लोगों की बहुत कमी है हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री में। सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। यूनिटी, अगर यूनिटी हो तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। यूनिटी शब्द छोटा सा है, बहुत चंद शब्दों का, मतलब अल्फाबेट्स का है, लेकिन महत्व बहुत जरूरी है इसका। तो हमें यूनिटी अपने अंदर रखनी चाहिए और इन सब चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। एक क्वेश्चन और हमारा, हम ये जान चाहते हैं कि आज का युवा इस इंडस्ट्री के लिए में वर्क के लिए क्यों आए, क्या बेनिफिट है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, कुछ रोशनी डाल सकते हैं? सर देखिए, आज का जो नया यूथ है ना, उसको इस इंडस्ट्री में आने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आज की डेट में ऐसा तो है नहीं कि कोई हाथ का काम सीख रहा है। हाथ का बेसिक लेवल का स्किल सेट जीरो हो चुका है। तो इस इंडस्ट्री में आकर के उसको एक स्किल मिल रहा है, चाहे वो कंप्यूटर पे ही है, क्योंकि आज की जो नया अपडेशन है वो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की उसको बेसिक नॉलेज मिल रही है, तो उसको एक स्किल मिल रहा है। वो इस इंडस्ट्री में नहीं तो किसी और इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं और अपने जीवन का भला वो जीवन में कर ही लेगा। भाई क्या बेनिफिट दे रही है आज की? देखो पहले एक ज्वेलरी इंडस्ट्री, एक सुनार की दुकान होती थी, जब से कॉर्पोरेट घराने आए हैं ये ज्वेलरी इंडस्ट्री बनी है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बन गई है। तो इसमें एम्प्लॉयज को कंपनियां क्या क्या बेनिफिट दे रही है? जैसे कि बच्चों का मुद्दा रहता है ESI, टाइम टेबल, लाइफ इंश्योरेंस, क्या ये? देखिए, अगर आप किसी कंपनी में अच्छा साथ, मतलब एम्प्लॉय लेवल पे कह रहा हूँ, अगर मैं एक एम्प्लॉय होता, मैं अगर एक किसी कंपनी में जुड़ा हूँ जो बहुत बेसिक लेवल की है, वो ये सब प्रोवाइड नहीं करवा पा रही, तो उसके बावजूद भी वो कंपनी तो जीवन में चाहेगी बढ़ना, और जब कंपनी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की भी ग्रोथ होगी। आज हमारा नाम, हम फैक्ट्री से, मतलब बहुत छोटे लेवल से 4 कारीगरों से चालू हुए थे, ठाकुर जी की कृपा से हम इस लेवल पे पहुंचे कि आज हमारे पास 27-28 हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास फैक्ट्री में जितने स्टाफ हैं हमने सबका इंश्योरेंस करवा रखा है। वेरी गुड। ठीक है जी। तो ये सब चीजें देखिए, कंपनी ग्रोथ होगी तो उसका आपका सहयोग रहेगा तो आप लोगों को भी बेनिफिट जरूर मिलेगा। जैसा कि आपने निर्भय जी के माध्यम सुना, हम प्रत्येक ज्वेलर्स से ये उम्मीद करते हैं कि जो स्टाफ आपके पास आ रहा है, बिजनेस के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाए, उसकी इंप्रूवमेंट का ध्यान रखा जाए, उसके स्किल का डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि आज वक्त बदल रहा है।
पहले हमारे पेरेंट्स होते थे वो थोड़े कम पढ़े लिखे थे, लेकिन आज युवा आ रहा है, हमारे बच्चे आ रहे हैं, कोई लंदन से पढ़ के आ रहा है, कोई अमेरिका से पढ़ के आ रहा है, तो उसके साथ काम करने के लिए हमें वही स्टाफ चाहिए जो उनके साथ तालमेल बिठा सके। तो मेरा सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के साथ साथ बच्चे का स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी विशेष ध्यान जाए। एक ऐसी संस्था को चुने जहाँ पे वो अपने स्किल को बढ़ा सके और उसको रिकमेंड करें आप अपना स्टाफ को। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।